क्या लग रहा है लालू प्रसाद यादव जी अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं बनते 1990 से 2005, वहाँ यूपी की बात करें तो मुलायम सिंह यादव, और यहाँ पे इससे पहले लालू प्रसाद यादव जी से बात करें तो कर्पूरी ठाकुर जी, बीपी मंडल जी, अगर ये सब नेता अगर नहीं होते तो जितने भी हमारे जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग और जो SC ST वर्ग के जो लोग हैं उनको उचित न्याय। अम्बेडकर औकात, नेल्सन मंडेला औकात, दलितों को घोड़ी में बैठने का, बारात ले जाने का नाथ चौधरी का कहता है औकात नहीं कि अकेले सरकार बना ले। है सरकार तो बना ले, 243 सीट पे लड़ ले, का कहता है बीजेपी, जदयू से गठबंधन तोड़े, है औकात। है फरियाद विद्यालय खुलवाए हैं, किस लिए खुलवाए थे चरवाहा विद्यालय? इसलिए कि बकरी चराने वालों, भैंस चराने वालों, सुअर चढ़ाने वालों, आओ पढ़ो लिखो, ताकि ये वंचित शोषित दलित जितना है ये अनपढ़े रह जाए। लेकिन लालू जी का सोच था कि नहीं, ये भी समाज का हिस्सा है, ये भी समाज का नागरिक है, इसको भी अधिकार है शिक्षा का अधिकार। आदरणीय श्री लालू के दशक में लालू यादव जी के जब सत्ता में आया तो लालू यादव ने पूरे बिहार का दौरा किया, दलितों के बस्ती में, वंचितों के बस्ती में, मलिन बस्ती में जा करके क्या कहता है पढ़ने लिखने का आह्वान किया दलितों से, वंचितों से और मलिन बस्ती के लोगों से कि आप पढ़ो लिखो, बाल सफाई करने का काम करता है। रथ जो है आडवाणी का जो रथ था वो बिहार में प्रवेश किया तो लालू यादव ने बोला कि हम बिहार को क्या कहता है दंगा नहीं होने देंगे, दंगा नहीं होने देंगे हम बिहार में, और लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोकने का काम किया और यहाँ से उनको क्या कहता है बाहर भेजने का काम किया, दिल्ली भेजने। दर्द हो रहा था, इन लोग के पेट में दर्द हो रहा था कि बच्चे शोषित वंचित जो आदिवासी है, जो दलित है, मलिन है, जो मैला ढोता है, वो पढ़े लिखे नहीं, ये हमारा घर का बाथरूम साफ करते रहे। तो लालू यादव ये नहीं चाहता था, लालू यादव चाहता था मैला ढोने वाला का भी लड़का, क्या कहता है बकरी चढ़ाने, सुअर चढ़ाने वाला, भैंस चढ़ाने वाला भी लड़का और लड़की हमारा समाज का हिस्सा है, नागरिक है, ये भी पढ़े आगे बढ़े। लेकिन ये मनुवादी नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि ये लोग नहीं पढ़े, ये लोग अगर पढ़ लिख गया तो ये लोग क्या कहता है हमारे सामने बैठेगा, उठेगा, खटिया पर बैठेगा, बात करेगा। संतोष, आप देख रहे हैं बवाल बिहार। दोस्तों आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक खास व्यक्ति हैं। हम दोस्तों आपको बताते चले कि आज लालू प्रसाद यादव जी का 78वां जन्मदिन है। 78वां जन्मदिन के मौके पर ये जो मेहमान हैं लखीसराय से आए हैं और लालू जी को यहाँ पे बधाई देने के लिए खास करके लखीसराय से यहाँ पे आए हुए थे। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इतना दूर से यहाँ पे आके लालू जी को बधाई देकर इनको कैसा लगा और लालू जी के बारे में ये कैसे जानते हैं, क्या क्या जानते हैं। तो चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है बताइए? मेरा नाम जॉनसन पेन है। मेरे पास उनका 78वां जन्मदिन है और आपके माध्यम से मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं या ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। हमारी उम्र भी लग जाए उनको। लालू जी को कैसे नेता मानते हैं आप? वो हमारे भगवान हैं, शोषितों, वंचितों, दलितों, मजदूरों और अल्पसंख्यक ईसाइयों का नेता है और क्या कहता है सामाजिक न्याय का योद्धा है और क्या कहता है मसीहा है हमारे। यानी जो लालू प्रसाद यादव है गरीबों, शोषितों, वंचितों का नेता है। कुछ लोग बोलते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी ने दलित, शोषित, वंचितों के लिए कुछ नहीं किया बल्कि उनका जो हक छीनने का काम किया। देखिए आज़ादी के बाद 40 साल लग गए संविधान को क्या कहता है सिस्टम में लाने के लिए। आप सोच सकते हैं 40 साल लगा। जब लालू यादव जी, रामविलास पासवान जी, मुलायम सिंह यादव जी जब सत्ता में आए, जब इनको संसद भवन में जब इनको बैठने का अधिकार मिला तो ये हमारे नेता जो हैं दलितों के लिए आवाज़ उठाए। और बिहार में उस समय क्या कहता है सरकार हमारा नहीं था 90 से पहले, तो आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी ने जब सत्ता में आए तो संविधान को सही ढंग से बिहार में लागू करने का प्रयास किया, पूरा प्रयास किया और सामाजिक न्याय का क्या कहता है कार्य किया। और जो गरीब, वंचित, शोषित, दलित जो हमारे समाज के थे उनको बैठने का, खटिया में बैठने का अधिकार, ताकत, आवाज़ आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी ने दिया। क्या लग रहा है लालू प्रसाद यादव जी अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं बनते 1990 से 2005, वहाँ यूपी की बात करें तो मुलायम सिंह यादव, और यहाँ पे इससे पहले लालू प्रसाद यादव जी से बात करें तो कर्पूरी ठाकुर जी, बीपी मंडल जी, अगर ये सब नेता अगर नहीं होते तो जितने भी हमारे जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग और जो SC ST वर्ग के जो लोग हैं उनको उचित न्याय मिल पाता आपके अनुसार? बिल्कुल नहीं मिलता। अगर ये सत्ता में नहीं आते, ये संसद में नहीं पहुँचते तो शोषितों, वंचितों, OBC जितने हमारे समाज है, लोअर कास्ट जिसको कहते हैं, इनको घोड़ी पे चढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। 90 से पहले दलितों को घोड़ी में बैठने का, बारात ले जाने का अधिकार नहीं था। यानी इतना क्रश होता था, इतना का कहता समस्या था, इतना प्रताड़ित किया जाता था शोषितों, वंचितों को।
अच्छा, बिहार की बात किया जाए तो जो आप कह रहे हैं कि दलितों, शोषित, वंचितों को इतना भी अधिकार नहीं था कि जो मनुवादी लोग आप बोल रहे हैं, जैसा कि हम इस वर्ड का हम चयन नहीं कर रहे हैं, आप चयन कर रहे हैं, मनुवादी लोग जो है उनके घर के सामने से इन लोगों को जाने आने का अधिकार नहीं था, घोड़ी पे चढ़कर आने जाने का अधिकार नहीं था। कि वही लोग आज हैं लालू प्रसाद यादव को ना पसंद करते हैं, नहीं उनको आज वोट करते हैं, और उनको आज वही लोग आज उनको गलिया रहे हैं भी। कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? देख, आप बोल रहे हैं ना, हम नहीं बोल रहे हैं, काफ़ी आप आंकड़ा भी उठा के देखिएगा तो कम आंकड़ा में है लोग। नहीं ऐसा नहीं है। आज भी हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। क्या आप मानते हैं कि यादव और मुसलमान छोड़कर और जितने भी कास्ट के लोग हैं जो SC ST OBC साथ हैं वो लालू जी के साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल सभी साथ हैं। साथ रहते तो आज सरकार बन जाता। बोले तो राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। कहाँ हम 22 सीट पे थे, आज कहाँ हम 80 सीट पे पहुँच गए। तो शोषितों, वंचितों, दलितों, OBC समाज जितना है उनका सहयोग है, तभी तो हम सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे बिहार आज भी उन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, और आने वाले समय में हमारा सरकार बनने जा रहा है बिहार में। आप लालू जी के बारे में एक अभी बात कुछ देर पहले बता रहे थे कि लालू प्रसाद यादव जी को बदनाम किया गया, और लालू प्रसाद यादव जी को बदनाम किसने किया? तो आपने एक नाम लिया कि ब्रह्मेश्वर मुखिया, जो रणवीर सेना का नाम से कोई संगठन बनाया गया, और उन्होंने नहीं चाह रहा था कि लालू जी सत्ता में रहें। आप ऐसा कुछ बता रहे थे, क्या था संपूर्ण मामला? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बात कमंडल और मंडल का था उस समय, बात मंडल और कमंडल का था। और उस दरमियान क्या कहता अयोध्या का जो क्या कहता है रथ जो है, आडवाणी का जो रथ था वो बिहार में प्रवेश किया। तो लालू यादव ने बोला कि हम बिहार को क्या कहता है दंगा नहीं होने देंगे, दंगा नहीं होने देंगे हम बिहार में। और लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोकने का काम किया, और यहाँ से उनको क्या कहता है बाहर भेजने का काम किया, दिल्ली भेजने का काम किया। ठीक है, और उनको सही सलामत भेजा। बोला कि सर आप बिहार में मत कतई सब कीजिए, हमको ये बिल्कुल कतई पसंद नहीं है, इसलिए उनको वापस भेज दिया गया। यही टीस कि क्यों का कहता है लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोका गया, यही टीस बीजेपी को था। अब बीजेपी ने साजिश षड्यंत्र करके 90 के दशक में रणवीर सेना जैसे क्या कहता है संगठन को ये लोगों ने खड़ा किया। आज ब्रह्मेश्वर मुखिया को हत्या हो गया, उसका जांच अभी तक सही से नहीं हुआ। कौन किसने किया हत्या, कौन लोग था ये बताए। सरकार में है ये 20 साल से, इनके ही सरकार में ब्रह्मेश्वर मुखिया का हत्या हुआ, क्यों नहीं क्या कहता है जांच करवाया, किसने हत्या किया, कौन लोग था, कौन हत्या करवाया। यानी आप कहना चाह रहे हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कि ब्रह्मेश्वर मुखिया को जिसने खड़ा किया उन्होंने ही उनकी हत्या कर दी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो डंके की चोट पे कर रहे हैं। जिसने खड़ा किया, काम निकल गया, उसने किनारा कर लगा दिया। यानी उनको लालू जी को डिफेम करने के लिए, नीचे करने के लिए खड़ा किया गया। बिल्कुल 90 के दशक में लालू यादव जी के जब सत्ता में आया तो लालू यादव ने पूरे बिहार का दौरा किया, दलितों के बस्ती में, वंचितों के बस्ती में, मलिन बस्ती में जा करके क्या कहता है पढ़ने लिखने का आह्वान किया दलितों से, वंचितों से और मलिन बस्ती के लोगों से कि आप पढ़ो लिखो। बाल सफाई करने का काम किया। तो आपका कहना है कि लालू यादव घर घर जाके दलित बस्तियों में जाते थे, मलिन कपड़े देकर उनको चेंज करते थे? बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा चरवाहा विद्यालय खुलवाए, किस लिए खुलवाए थे चरवाहा विद्यालय? इसलिए कि बकरी चराने वालों, भैंस चराने वालों, सुअर चढ़ाने वालों, आओ पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। आज वही चरवाहा विद्यालय के लोग बदनाम कर रहे हैं कि लालू यादव ने कौन सा विद्यालय खोला, चरवाहा विद्यालय खोला जिसमें कोई पढ़ाई नहीं होती है और लोग का शिक्षा का भाव रहा। ये तो क्या कहता है, यही तो बीजेपी का क्या कहता है साजिश षड्यंत्र था कि इसने क्या कहता है चरवाहा विद्यालय खोल दिया। ये तो अब क्या कहता है घर घर क्या कहता है शिक्षा का अलग जगाएगा, और क्या कहता है ये पूरे बिहार में क्या कहता है दलितों, वंचितों, शोषितों को ये पढ़ाएगा लिखाएगा, और ये क्या कहता है पढ़ लिख करके हमारा बराबरी करेगा। ये तो मनुवादी नहीं चाहता था। मनुवादी तो चाहता था कि ये वंचित, शोषित, दलित जितना है ये अनपढ़े रह जाए। लेकिन लालू जी का सोच था कि नहीं, ये भी समाज का हिस्सा है, ये भी समाज का नागरिक है, इसको भी अधिकार है शिक्षा का। शिक्षा का अधिकार आदरणीय श्री लालू प्रसाद ने दिया। यानी लालू प्रसाद यादव जी ने जो जहाँ पे शिक्षा का अभाव था, कम था, कुछ ना के बराबर था, वहाँ पे लालू प्रसाद यादव जी ने स्कूल खोला और उन लोगों को पढ़ाने का काम किया। हाँ बिल्कुल। तो इन लोगों के पेट में दर्द हो गया कि क्यों इन लोग, हाँ इन लोग के पेट में दर्द हो रहा था। इन लोग के पेट में दर्द हो रहा था कि बच्चे शोषित, वंचित, जो आदिवासी है, जो दलित है, मलिन है, जो मैला ढोता है, वो पढ़े लिखे नहीं, ये हमारा ही घर का बाथरूम साफ करते रहे। तो लालू यादव ये नहीं चाहता था। लालू यादव चाहता था मैला ढोने वाला का भी लड़का
क्या कहता है बकरी चढ़ाने, सूअर चढ़ाने वाला, भैंस चढ़ाने वाला भी लड़का और लड़की हमारा समाज का हिस्सा है, नागरिक है, ये भी पढ़े आगे बढ़े। लेकिन ये मनुवादी नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि ये लोग नहीं पढ़े, ये लोग अगर पढ़ लिख गया तो ये लोग क्या कहता है हमारे सामने बैठेगा, उठेगा, खटिया पर बैठेगा, बात करेगा। लालू यादव तो क्या कहता है सबसे पहले शिक्षा का अलग जगाने वाला आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी। सम्राट चौधरी का एक भाषण आपने सुना होगा। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव दंगा का प्रतीक है। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं लालू प्रसाद यादव अपहरण का प्रतीक है। सम्राट चौधरी किसका ब्रांड है? प्रोडक्ट किसका है? लालटेन का ना, लालटेने से ना निकला है वो। उससे पूछा जाए कि उसका राजनीतिक का कहता है जो करियर है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कोई मीडिया वाला उससे पूछे तो क्या जवाब देगा? उसके पास कोई जवाब ही नहीं रहेगा। कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी ने मुझे जेल में डाला, उनको हमने हरा कर जेल से बाहर निकला और उनको ही फिर हमने धोबी पछाड़ दिया। कहाँ धोबी पछाड़ दिया? लालू बोले तो राष्ट्रीय जनता दल आज सबसे बड़ी पार्टी है, 80 सीट पे है। वो क्या कहता है बैसाखी के क्या कहता है, बैसाखी पर चल रहा है सरकार इसका। बिना क्या कहता है जदयू से गठबंधन का कभी सरकार नहीं चला सकता है। अकेला औकात नहीं है क्या कहता है बीजेपी को कि सरकार बना लें हम बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की औकात नहीं जी, औकात नहीं है। सम्राट चौधरी क्या कहता है औकात नहीं है कि अकेले सरकार बना ले। है सरकार तो बना ले, 243 सीट पे लड़ ले क्या कहता है बीजेपी, जदयू से गठबंधन तोड़े। है औकात, आए फरियाले हमारे। आरजेडी भी अकेले लड़ने के लिए तैयार है। हाँ जी, हम फरियाने के लिए तैयार हैं, हम फरियाने के लिए तैयार हैं। आओ बीजेपी मैदान में आओ, 243 सीट पर तुम भी लड़ो, 243 सीट पर हम भी लड़ते हैं। आज तेजस्वी प्रसाद यादव भी यही बात बोले हैं। और लाइव कॉन्क्लेव था, लाइव टाइम्स का कॉन्क्लेव था, उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव भी बोले थे कि अगर इतनी ही औकात है बीजेपी की तो वो जदयू से अलग होकर चुनाव में लड़े, हम भी कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ लेंगे। हम तो वही बात कह रहे हैं, अगर औकात है सम्राट चौधरी के तो आ जाए फरियाले हम क्या कहता है मैदान में। हम भी 243 सीट पे हम लड़ते हैं, आप भी 243 सीट पे लड़िए, देखते हैं कि कौन धोबी। लास्ट सवाल मेरा रहेगा, लालू प्रसाद यादव को आप एक छोटी सी भाषा में क्या दर्जा देना चाहेंगे, कैसा नेता मानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? गॉड ऑफ बिहार, अम्बेडकर ऑफ बिहार, अम्बेडकर ऑफ बिहार। हाँ, गॉड ऑफ बिहार, अम्बेडकर ऑफ बिहार, नेल्सन मंडेला ऑफ बिहार। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जॉनसन जी। इनको कहना है कि आज लालू प्रसाद यादव जी का 78वां जन्मदिन है। इस मौके पर इन्होंने एक नई उपाधि दी है लालू प्रसाद यादव जी, गॉड ऑफ बिहार, अम्बेडकर ऑफ बिहार और नेल्सन मंडेला ऑफ बिहार, यानी 3 नामों से इन्होंने लालू प्रसाद यादव को इंगित किया और उन्होंने एक नया नाम दिया। इन तीनों नामों पर आपकी क्या विचार है, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे बवाल बिहार, मैं हुसैन संतोष। जय हिंद, जय बिहार।